के नट 5 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट नट है वो बेसिक नट। बेसिक नट 2 प्रकार का होता है, सेफ्टी नट, थंब नट या हाफ हिच। तो जो सेफ्टी नट है, सेफ्टी नट क्या है, ये हमारा एक कोई नॉर्मल सा गांठ दे दिया, ये सेफ्टी नट हो गया या थंब नट, इसी को बोला जाता है। तो दूसरा बेसिक नट में ये पहला हो गया। दूसरा है हाफ हिच। तो हाफ हिच में हम क्या करते हैं, जिस रोप को ऊपर पकड़े हैं, ये वाली रोप, इसी रोप को यहाँ लूप से पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद जो ऊपर हाथ से पकड़े थे राइट हैंड से, उस रोप को नीचे छोड़ देना और रनिंग रोप को खींचना है। ये आपका हाफ हिच, ठीक है। यहाँ पर आपका बेसिक नट समाप्त होता है। जो दूसरा नट है वो डायरेक्ट नट। अब पूछा जाएगा कि डायरेक्ट नट किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट नट वह नट है जो हमारे शरीर से कनेक्टेड है, मतलब शरीर से जुड़ा हो। तो डायरेक्ट नट 4 प्रकार का होता है, गाइडमैन, मिडिलमैन, एंडमैन और वो लाइन। तो सबसे पहले गाइडमैन। गाइडमैन लगाने का तरीका क्या है, हमने रोप को लिया, राइट हैंड या मास्टर हैंड में इतना रोप हमेशा पकड़ के रखना है सेफ्टी नट। जो रनिंग रोप है नीचे की तरफ, उसको अपने नाभि के पास लेना है और पकड़ लेना। पकड़ने के बाद सेम यहाँ पर एक सेफ्टी नट दे देना। ये सेफ्टी नट दे दिया तो ये इसको टाइट नहीं करना है, गैप होना चाहिए लूप में। उसके बाद सेम उसी तरह से अपने कमर में डाल देना। डालने के बाद जो ये मास्टर हैंड वाली रोप है, उस रोप को इस लूप के अंदर डाल दिया। डालने के बाद कभी भी इसको नहीं खींचना है, रनिंग रोप को। ये टाइट हो गया यहाँ पर। अब जो सेफ्टी नट लगता है गाइडमैन को, इस नीचे वाली जो रनिंग रोप है नीचे की तरफ लटक रही है, उसमें हम क्या करते हैं, सेफ्टी नट डाल देते हैं। ये आपको क्या हो गया, गाइडमैन। ये कहीं नहीं खुलेगा, लॉक कर देगा ये गाइडमैन। सेम इसी तरह अभी मिडिलमैन को छोड़ देते हैं, एंडमैन में चलते हैं। तो एंडमैन में भी क्या करना है, सेम इसी तरह से सेफ्टी नट बनाना है। बनाने के बाद जो मास्टर हैंड की रोप है, उस रोप को इस लूप के अंदर डाला, फिर रनिंग रोप को खींचा। खींचने के बाद गाइडमैन में सेफ्टी नट रनिंग रोप में लगाए थे और एंडमैन में क्या लगाते हैं, ये जो छोटी वाली रोप है, कमर में जो बाएं साइड है, ये रोप आ रही है कमर में, यहाँ बाएं साइड नजदीक, इस नट से नजदीक सेफ्टी नट लगाया जाता है इसको लॉक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेफ्टी नट लगा देंगे। ये हमारा एंडमैन हो गया। गाइडमैन और एंडमैन इसलिए बताया मैं कि दोनों का बनाने का तरीका सेम है, सेफ्टी नट दोनों में बनेगा और राइट हैंड के रोप को डाल देंगे उसके अंदर। गाइडमैन में सेफ्टी नट रनिंग रोप में लगेगा, एंडमैन में कमर तक है बाएं साइड। अब आता है मिडिलमैन में। मिडिलमैन में क्या करते हैं, सेम रोप को कमर में पकड़ते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये राइट हैंड में इतना रोप हमेशा रखना है सेफ्टी नट में। फिर नाभि के पास लाना है और इस रोप को, जो रनिंग रोप है, या तो अंदर से लूप बनाओ या बाहर से। कोई भी लूप बनाने के बाद जो रोप नीचे की तरफ लटक रही है, इस लूप के अंदर से इसको, इस लूप के अंदर से इस तरह से खींच दिया। ये आपका ओवर हैंड है। अब जो राइट हैंड की रोप है या मास्टर हैंड की, उसको इसके अंदर डालना है। सेम उसी तरह रनिंग रोप को खींचोगे तो ये रोप क्लोज हो जाएगी। ये क्लोज हो गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि गाइडमैन में सेफ्टी नट रनिंग रोप में लगा, एंडमैन में बाएं साइड लगा कमर में, तो मिडिलमैन में कहाँ लगेगा, ये रोप जो दाहिने हाथ वाली रोप जिधर को आ रही है उधर ही लगेगा। यहाँ लगेगा ना, राइट साइड में। कहाँ लगेगा, राइट साइड में। हो गया। ये क्या था हमारा मिडिलमैन। तो गाइडमैन, मिडिलमैन, एंडमैन हो गया, ठीक। वो है वो लाइन। वो लाइन 2 प्रकार का होता है। एक तो जब खुद अपने शरीर में लगाते हैं उसके लिए, या किसी डिजास्टर में कोई जरूरी नहीं है कि मेल ही मिलेगा। डिजास्टर में विक्टिम फीमेल भी मिल सकती है, कोई गर्ल्स मिल सकती है, तो हम उसके बॉडी को टच नहीं कर सकते, प्राइवेसी का ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले जब हम खुद अपने लिए लगाते हैं, क्या अपने लिए लगाते हैं, तो क्या कमर में रोप इस तरह से ले लेना है। जो राइट हैंड में जो रोप है, उस रोप को इस लेफ्ट हैंड वाले रोप के ऊपर राइट हैंड की कलाई को रखना है। इस तरह से रोप, बाएं हाथ वाली रोप नीचे रहेगी, कलाई ऊपर रहेगा। अब ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड को पूरा पेट के अंदर से कलाई को घुमाना है और ये कलाई को बाहर ले लिया। अब ये जो राइट हैंड की रोप है, इस रोप को, इस छोटी वाली रोप को, इस रनिंग रोप के पीछे से या नीचे से हमने लिया और फिर इसी रोप को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या करना है, जो कलाई के ऊपर ये लूप बना हुआ है, इस लूप से बाहर निकालना है। ये रोप को भी और बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इस रोप को और कमर में दाहिने साइड जो रोप है, इस दोनों को पकड़ लेना है।
पकड़ने के बाद ओनली आप रनिंग रोप नीचे की तरफ लटक रही है, उसी को केवल ये यू टाइप का अगर लूप बन गया तो आपका ये क्या हो गया, वो लाइन। और ये जो लूप है ये कमर में क्या हो जाएगी, सेफ्टी नट लग जाएगा। ये जो वो लाइन था ये खुद अपने लिए, जब खुद हम अपने लिए बांधते हैं। अब जो सेम जो दूसरी वो लाइन है वो किसी जो फीमेल के लिए बांधते हैं, या इमरजेंसी स्ट्रेचर में जब किसी भी हाई राइज बिल्डिंग से विक्टिम को उतारते हैं तो पीले जो लगाते हैं उसमें हम वो लाइन लगाते हैं। तो किसी फीमेल या किसी स्ट्रेचर में बांधना हो, इमरजेंसी स्ट्रेचर में, तो किस तरह से वो लाइन बनाते हैं। सेम कमर में लेना है, ये राइट हैंड में हमेशा इतना पकड़ के रखना है सेफ्टी नट के लिए। ये जो रनिंग रोप है इसको अपने नाभि के पास ले आना है और अंदर की तरफ लूप बनाना है। अंदर की तरफ लूप बनाने के बाद ये ध्यान हमेशा रहे कि जहाँ आपस में दोनों रोप का ओवरलैप हो रहा, क्रॉसिंग हो रहा, उसको बाएं हाथ के अंगूठे और तलने वाली अंगुली से पकड़ लें। पकड़ने के बाद बिल्कुल हाथ को सीधा रखना है। अब ये जो राइट हैंड वाला रोप है उस रोप इस लूप में सीधा, ऐसे नहीं तो आप लोग गलती क्या करते हो, इधर से डालते नहीं, दोनों हाथ को सीधा रखो, इधर सीधा डालो। डालने के बाद सीधा कमर में करो। राइट हैंड वाली रोप को इसको खींचोगे तो अपने आप ये कमर में टाइट हो गया। अब क्या करना है, ये जो रनिंग रोप नीचे की तरफ लटक रही है इसको पकड़ के रखना है बाएं। नीचे जो रनिंग रोप लटक रही है उसके पीछे से इस राइट हैंड वाले रोप को ले आना है और ऊपर से निकालने के बाद अब ध्यान देना है कि जो राइट हैंड की रोप है जहाँ से आई है जिस लूप से उसी लूप में इसको दोबारा डाल देना। ये देखो यही रोप है, यहाँ से आई है, हमने इसके अंदर डालने के बाद इस रोप को और कमर वाले रोप को दोनों को पकड़ लेना है, बाएं हाथ को छोड़ देना है। अब इस दोनों को पकड़ने के बाद बाएं हाथ से केवल रनिंग रोप को खींचना है। खींचने के बाद आप यहाँ इंश्योर करोगे कि जो हमने कलाई घुमा के बो लाइन बनाया था और ये बो लाइन बनाया, दोनों का लूप ये सेम है। क्लियर है यहाँ तक। और हमने क्या करना है, कमर में दाहिने साइड सेफ्टी नट लगा देना। ये यहाँ पर आपका डायरेक्ट नट समाप्त। सिक नट हो गया, डायरेक्ट नट हो गया। तीसरा है इनडायरेक्ट नट। इनडायरेक्ट नट दो प्रकार के होते हैं, ओवरहैंड और फिगर ऑफ 8। तो ओवरहैंड हमने क्या करना है, फिर यहाँ पर हमने इसको सेफ्टी नट के लिए रखा। ये जो डबल रोप किया, डबल रोप करने के बाद यहाँ एक नॉर्मल सा कोई भी गांठ सेफ्टी नट दे दिया। सेफ्टी नट देने के बाद ये जो रोप बना है ये आपका ओवरहैंड हो गया। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेफ्टी नट दे देंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, सेफ्टी नट देना है। ये आपका ओवरहैंड नट बन गया। हमने कुछ नहीं किया, एक सेफ्टी नट लगाया। लगाने के बाद ये ऊपर वाले लूप को पकड़ लिया और नीचे सेफ्टी नट दे दिया। ये आपका ओवरहैंड। अब आता है इनडायरेक्ट में जो दूसरा नट है वो है फिगर ऑफ 8। अब आता है चौथा ज्वाइनिंग नट। ज्वाइनिंग नट दो प्रकार के होते हैं, एक इक्वल डाया और दूसरा अनइक्वल डाया। इक्वल डाया का मतलब होता है कि दो समान डाया की रोप। तो आप सपोज करो कि ये दो रोप है, दोनों सेम डाया की, मतलब दोनों की मोटाई बराबर है। तो इसे जोड़ने के लिए, इक्वल डाया को जोड़ने के लिए दो नट होता है, रिप नट और फिशर नट। तो सबसे पहले हम रिप नट बनाते हैं। ये दो रोप है, सपोज करना है कि दो रोप है, दोनों का डाया सेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड वाले रोप को लेफ्ट हैंड वाले रोप के ऊपर डालने के बाद ये जहाँ पर आपस में क्रॉसिंग हो रहा है इसको हमने क्या किया, दाहिने हाथ के अंगूठे और तलने वाली अंगुली से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये जो दाहिने हाथ वाली रोप को ऊपर डाला था उसका ये एंड बच रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से इसको ले लेंगे। लेने के बाद क्या करेंगे, इस दोनों को पकड़ लेंगे, जो छोटी वाली रोप है। पकड़ने के बाद हमें ये ध्यान होना चाहिए कि पहले हमने दाहिने हाथ वाले रोप को बाएं हाथ के ऊपर डाला था, अभी अपोजिट कर देंगे, बाएं वाले रोप को इस दाहिने वाले रोप के ऊपर डाल दिया। डालने के बाद ये जो बाएं हाथ वाला रोप का जो पार्ट बच रहा है उसको इस लूप के अंदर से दाहिना हाथ डालेंगे और खींच लेंगे। खींचने के बाद दाहिने तरफ खींचेंगे और फिर इस दोनों रोप को मिला देंगे। मिलाने के बाद जिसका इस तरह का लूप बन गया, ये वो क्या है, रिप नट। क्या है, रिप नट। और ध्यान है कि ये दोनों तरफ क्या होगा, सेफ्टी नट लगेगा। क्लियर है। ये था रिप नट। फिशर नट, वो भी सेम डाया की रोप को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर सपोज करना है कि ये दो सेम रोप है, तो एक यहाँ पर क्या करना है, इतना मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ सेफ्टी नट के लिए। तो इतना छोड़ने के बाद यहाँ पर एक सेफ्टी नट लगा देना। एक इस रोप में लगाया और सेम उसी दूरी छोड़ के दूसरे रोप में भी हमने क्या किया है, सेफ्टी नट।
अब यहाँ ध्यान होना चाहिए कि जो राइट हैंड वाली रोप है बची ऊपर वाली, उसको इस लूप से बाएं वाले रोप के जो सेफ्टी नट बना है उसके लूप के अंदर डालना। ये डालने के बाद खींचो। अब जो बाएं वाली रोप है उसको दाहिने वाले सेफ्टी नट के अंदर डालना है। डालते समय ध्यान ये हो कि इस दोनों की सिधाई इस दोनों की सिधाई पैरेलल हो, ना कि ऐसे हो। अगर ऐसे होगा तो आपका फिशरमैन गलत है। ये दोनों एकदम सेम सीधा होना चाहिए। हमने क्या किया, इसको भी इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद जो दोनों तरफ रोप थी छोटी वाली, उसको क्या करना है, खींचना है छोटे वाले को। ये हमने क्या किया, इस दोनों को छोटे वाले को खींचा। खींचने के बाद ये आपको देखो दोनों आपस में क्लोज हो गया ना। अब ये जो दोनों छोटी रोप बची है, ये दोनों तरफ क्या करेंगे, बिल्कुल नजदीक सेफ्टी नट हम क्या करेंगे, लगाएंगे दोनों तरफ। ये आपका क्या हो गया, फिशरमैन नट बनके तैयार हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ये अभी ज्वाइनिंग नट था, दो प्रकार का इक्वल डाया हमने बता दिया, रिप नट और फिशरमैन। अब आता है अनइक्वल डाया। अनइक्वल डाया का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि दो रोप है जो अनइक्वल डाया, एक मोटी है और एक पतली है, एक का डाया ज्यादा है और एक का कम है। तो उसे जोड़ने के लिए 3 नट का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल सीट बैंड, डबल सीट बैंड और टर्बो। तो ये हम मान के चलते हैं कि 2 रोप है, एक ये मोटी है और एक पतली है। क्लियर है। तो किसी भी एक में, मोटी या पतली में, एक छोटा सा लूप बनाना है। इस तरह से लूप बनाया। लूप बनाने के बाद बाएं हाथ की कलमे वाली अंगुली इस लूप के बाहर रहेगी और इसको पकड़ लेना। हमने क्या किया, इस लूप को बनाया और बाएं हाथ की कलमे वाली अंगुली इस लूप के बाहर रहेगी। क्लियर है। अब जो राइट हैंड में जो रोप है दूसरी वाली, उसको इस ध्यान से सुनना, राइट हैंड वाली रोप को इस लूप के अंदर से और कलमे वाली अंगुली के ऊपर से ले जाना। तो हमने क्या किया, इस लूप के अंदर डाल रहा हूँ और ये मेरा कलमे वाली अंगुली के ऊपर से जा रहा है। ये देखो ले लिया। अब लेने के बाद क्या है, ये 2 रोप है, तो दोनों रनिंग रोप है, नीचे की तरफ लटक रही है। इस रोप को हमने डाला, उसको क्या करना है, इस दोनों के बीच से लेना है, ना कि साइड से। साइड से लोगे नहीं बनेगा, इस दोनों के बीच से अपनी तरफ खींच लिया। खींचने के बाद क्या करना है, ये जो हमारे अंगुली के ऊपर, कलमे वाली अंगुली के ऊपर एक ये लूप बना हुआ है, उस लूप के अंदर से डालना है और सीधा अंगुली से बाहर निकालना है। ये ध्यान रखो, हम इस लूप के अंदर डाले और अंगुली के साथ ही सीधा क्या किया, ये धीरे धीरे बाहर निकाल। बाहर निकालने के बाद इस रोप को और ये 2 रनिंग रोप है, ये जो रनिंग रोप है, इस दोनों को पकड़ लेना है और धीरे से अंगुली को बाहर निकालना है। निकालने के बाद इस तरह से दोनों को खींचना है। जिसका ध्यान रहे, सही कैसे पता चलेगा, इस तरह से लूप ऊपर की तरफ रहेगा। अगर हम इसको पलट देंगे तो ये जैसे 2 लाइन बनाया था ना, अगर 2 लाइन टाइप का जिसका ये बन गया, समझना कि ये सिंगल सीट बन के तैयार है। लेकिन ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों तरफ सेफ्टी नट जरूर लगाना है। जब तक नट बनाने के बाद हम सेफ्टी नट नहीं लगाते तो वो नट अपने आप में सक्सेसफुल नहीं है। ये क्या था, सिंगल सीट बेल्ट, यहाँ बन के सिंगल सीट बेल्ट तैयार हो। अब उसी भी एक रूप में, मोटी या पत्ती वाले रूप में एक लूप बनाना है। बाएं हाथ की कलमे वाली अंगुली बाहर रखना है लूप के। जो राइट हैंड की लूप है उसको इस लूप के अंदर से, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, इस लूप के अंदर से और कलमे वाली अंगुली के ऊपर से ले आना। ये ले आने के बाद क्या करना है, ये दोनों रनिंग रोप के बीच से लेना है इस रोप को, जिसको आप डाले थे। ये अभी देखो, एक बार अंगुली पर बन गया तो हमने सिंगल सीट में क्या किया था, एक ही बार बना, उंगली से सीधा बाहर निकाल लिया। ये डबल सीट है तो फिर एक बार ले जाएंगे, उंगली के ऊपर से ले गया, फिर दोनों के बीच से, रनिंग रोप के बीच से फिर लेंगे। अब हमारे अंगुली के ऊपर 2 लूप बना है, एक अंदर से और एक बाहर से। अब इस रोप को, मास्टर हैंड वाले रोप को क्या करेंगे, सेम इसी अंगुली के अंदर, इस लूप के अंदर से, ये जो 2 लूप बना है उंगली के ऊपर, इसके अंदर से डालेंगे ये, और सेम अंगुली की तरफ, ये जो हमारी नाखून है अंगुली की कलमे वाले, वहीं से सीधा नाखून होते हुए बाहर निकाल। ये निकाला। निकालने के बाद इस रोप को और ये दाहिने साइड वाली जो नीचे रोप रही है, लटक रही है रनिंग रोप, इस दोनों को क्या करना है, पकड़ लेना है। कलमे वाली अंगुली को धीरे से बाहर निकालना है और दोनों तरफ खींचना है। ये अब ये जिसका 2 लूप बन गया, इस तरह से जिसका 2 लूप ये बन गया, वो डबल सीट बैंड हो गया और दोनों तरफ क्या करेंगे, सेफ्टी नट दे देंगे।